एक विशाल फिगर प्रकट होती है। वह उससे कहती है कि वह बहुत लंबे समय से उसके आने का इंतजार कर रही थी। सिस्टम उस एंटिटी की पहचान करता है, परगेटरी मॉन्स्टर। उसका नाम ही बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे डेटा करेक्शन ग्लिच, जो उसकी असली भयावह नेचर का संकेत देती है। अचानक एक भीषण कलिजन होता है और एक शक्तिशाली शॉकवेव पूरे वातावरण को चीर देता है। सूचन के दिमाग में गवर्नमेंट रैंकिंग सिस्टम कौंधती है। ये क्रीचर एक वर्ल्ड लेवल थ्रेट है। मॉन्स्टर के तेज गति वाले अटैक से सूचन पीछे की ओर उछल जाता है। वह मुश्किल से अपने हाथ को जमीन पर टिकाकर खुद को संभाल पाता है, जबकि ब्लड जमीन पर बिखर जाता है। वह अपने दांत भींचता है, उसके फिस्ट के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी चमकने लगती है। अपने पिछले लाइफ में वह मुश्किल से एस रैंक तक पहुंचा था और इस समय वह मुश्किल से डी रैंक के लेवल पर है। परगटोरी मॉन्स्टर शांत भाव से उस लाल सी में खड़ा है। उसके दोनों ओर बैंगनी चमकती सोर्ड्स हैं। उनके बीच का अंतर सचमुच एक अथाह गैप जैसा है। उसके स्टैट्स सूचन से कई गुना अधिक हैं। सूचन अपनी इलेक्ट्रिक डैगर्स को कसकर पकड़ता है और इस भयावह इन्वायरमेंट को चारों ओर देखता है। उसने पहले कभी नहीं सुना कि इस तरह की जगह में कोई एस रैंक बॉस मॉन्स्टर मौजूद हो। वह अपने मुंह से ब्लड पहुंचता है और उस हुडेड मॉन्स्टर की ओर देखता है। सबसे भयावह बात उसकी पावर नहीं है, बल्कि यह है कि वह क्रीचर उसका नाम जानता है। कुछ ही सेकंडों में वे दोनों दर्जनों अटैक्स का आदान प्रदान कर चुके हैं। सूचन को यह महसूस होता है कि इस मॉन्स्टर के पास उसे खत्म करने के कई मौके थे। मॉन्स्टर अपनी विशाल सोर्ड घुमाता है और सूचन को फिर से दूर फेंक देता है। यह एक सीधा स्ट्राइक होता है जो उसकी ब्रीदिंग रोक देता है। वह लाल पानी से खुद को उठाने की कोशिश करता है, हवा के लिए गैसअप करता हुआ। उसके हर अटैक ने उसके महत्वपूर्ण ओनर्गन्स को जानबूझकर छोड़ दिया है, जैसे वह केवल उसकी विल पावर को तोड़ना चाहता हो। परगेटोरी मॉन्स्टर उसे नीचे देखकर अपनी चमकती नीली आईज से ठंडी, उपहास भरी नजर डालता है। वह पूछता है कि क्या वह अब भी इनविटेबल डिफीट के खिलाफ संघर्ष करना चाहता है। सुचेन उसे घूरता है, उसकी शर्ट फटी हुई है और उसका बॉडी चोटों से भरा हुआ है। अब वह समझ चुका है कि यह क्रीचर उसे सिर्फ मारना नहीं चाहता, बल्कि उसे झुकाना चाहता है। वह मॉन्स्टर उसे एक ऑप्शन देता है कि वह उसके साथ रहकर इस डिमोनिक टावर की रखवाली करे। वह इसे एक दुर्लभ अपॉर्चुनिटी बताता है, मानो कैप्टिविटी होना कोई सम्मान की बात हो। सूचन एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। किसी भी कीमत पर वह अपनी पूरी जिंदगी इस हेल में सड़ते हुए नहीं बिताएगा। वह सीधा खड़ा हो जाता है। उनके बीच बैंगनी एनर्जी लाइन की एक सीधी रेखा चमकने लगती है। मॉन्स्टर के उस पर्पल अटैक से सूचन के शोल्डर पर एक गहरा कट लग जाता है, जिसके कारण उसके शोल्डर से ब्लड निकलने लगता है। मॉन्स्टर अपनी सोर्ड उठाता है। उसकी बैंगनी ग्लो और भी तीव्र हो जाती है। वह उसे वार्निंग देता है कि वह केवल इसलिए जीवित है क्योंकि वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ मौजूद रह सकता है। लालसी के भीतर से विशाल स्केलेटन रिमेंस उठने लगते हैं और उनके चारों ओर बैंगनी स्पिरिचुअल एनर्जी नृत्य करने लगती है। सुचैन अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है, उस डिस्ट्रक्शन के सामने बेहद छोटा दिखता हुआ। उसी समय वह मॉन्स्टर और भी उग्र ऑनरा से चमकने लगता है और उसके स्टैट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं। वह उसे एक आखिरी चांस देता है कि या तो वह यहीं रुक जाए या फिर पूरी तरह क्रश्ड हो जाए। विशाल रॉक्स जमीन से उखड़कर हवा में उठने लगती है, जो मॉन्स्टर के पीछे मंडरा रही है। वह एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह प्रतीत होता है, जो किसी छोटे से इंसेक्ट को मिटाने की तैयारी कर रहा हो। सूचन की आईज तीव्र पीली लाइट से चमक उठती है और उसकी त्वचा पर इलेक्ट्रिसिटी नृत्य करने लगती है। वह उसी क्षण अपना अंतिम डिसीजन ले लेता है। वह उसे मारने का फैसला करता है। वह आगे की ओर झपटता है, लाइटनिंग फ्लैश बनकर लाल हवा को चीरता हुआ। मॉन्स्टर उसके प्रयास को रिडिकुलस बताता है और अंधेरी एनर्जी तथा हवा में तैरती रॉक्स बाराज को नियंत्रित करते हुए उन्हें सीधे उसकी ओर भेज देता है ताकि उसे कुचल सके। पूरा एरिया उस कलिशन से भर जाता है, लेकिन सूचन एक पल के लिए भी नहीं घबराता। वह लाइटनिंग स्ट्रीक में बदल जाता है और उन तैरती रॉक्स को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हुए सीधे आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर फिर से अटैक करने की तैयारी करता है। उसकी विशाल सोर्ड ऊपर उठी हुई है। सूचन अपनी
नजर टारगेट पर टिकाए रखता है, हर एक मूवमेंट का एनालिसिस करता हुआ। वह लड़ाई की शुरुआत से ही उसे ध्यान से देख रहा था। वह पहले ही उस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न को समझ चुका है। उसने हर मूवमेंट को एक एक पल में माप लिया है। हर वार से पहले मॉन्स्टर के पास लगभग 4.1 सेकंड्स का प्रिपरेशन टाइम होता है। वह सोर्ड ट्रेजेक्टरी का सटीक प्रिडिक्शन लगा लेता है और बाल बाल बचते हुए उससे हट जाता है। वह विशाल वेपन पूरी तरह चूक जाता है और उसके पीछे जमीन पर जोर से टकराता है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने एक और वीकनेस देख ली है। हर वार के बाद लगभग 2.1 सेकंड्स रिकवरी डिले होती है। बस यही वह मौका है जिसकी उसे जरूरत थी। उस पल में परगेटरी मॉन्स्टर पूरी तरह वल्नरेबल हो जाता है। सुचेन आगे झुकता है, उसकी हथेली में इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा होने लगती है, एक अंतिम और डेस्परेट स्ट्राइक के लिए। वह अपनी लाइटनिंग ब्लेड छोड़ता है, एक फोकस्ड एनर्जी ब्लास्ट जो सीधे मॉन्स्टर के हार्ट की ओर बढ़ता है। वह जानता है कि एक डी रैंक वाला एस रैंक को नहीं मार सकता, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। अटैक सटीक लगता है और मॉन्स्टर के ऊपर एक पैरालाइसिस इफेक्ट का नोटिफिकेशन चमक उठता है। ये पूरी पावर से किया गया प्रहार उसे कुछ कीमती सेकंड्स के लिए रोकने के लिए पर्याप्त है। सूचन तुरंत अपनी सर्वोच्च स्पीड एबिलिटी को सक्रिय करता है, लाइटनिंग गॉड। ये उसके पूरे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी से भर देता है और उसकी स्पीड 10 गुना बढ़ा देता है। ये कुछ सेकंड्स पैरालाइसिस ही उसका एकमात्र मौका है बच निकलने का। वह शुद्ध लाइटनिंग फ्लैश बनकर लालसी के ऊपर तेजी से दौड़ता है। पूरे बैटल के दौरान वह इस जगह को ध्यान से देख रहा था। वह सीधे उस एकमात्र लाइट सोर्स की ओर बढ़ता है जो इस अंधेरे डायमेंशन में दिखाई दे रहा है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी फिंगर्स उस चमकते हुए एग्जिट पोर्टल को छूने ही वाली होती है। यही वह क्षण है, वह आखिरकार यहाँ से निकलने वाला है। लेकिन जैसे ही वह उस पोर्टल को पार करने वाला होता है, वह लाइट अचानक गायब हो जाता है। वह हवा में ही ठहर जाता है। उसके चेहरे पर गहरा शॉक छा जाता है। मॉन्स्टर उसके पीछे फिर से रीअपीयर होता है। बैंगनी एनर्जी फिर से भड़क उठती है। वह बताता है कि वह एग्जिट केवल एक इल्यूजन था जो उसने खुद बनाया था। वह भयानक फिगर फिर से उसके ऊपर मंडराती है। उसकी आईज में अब एक नई इंटरेस्ट चमक रही है। वह इस बात से इम्प्रेसिड कि सुचेन ने इतनी जल्दी उसके अटैक्स की वीकनेसेस को पहचान लिया। परगटोरी मॉन्स्टर ऊंचा खड़ा है, उसका पूरा बॉडी बैंगनी स्पिरिचुअल फ्लेम से घिरा हुआ है। फिर वह सुचेन की ओर देखता है और स्वीकार करता है कि वही वह व्यक्ति है जो आखिरकार इस वॉइड में होप ला सकता है। उस डीमन की वॉयस पूरे खाली स्पेस में गूंजती है, बार बार यह कहते हुए कि सुचेन वही होप है जिसका वह इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सुचेन उसकी ओर घूरता है, उसके माथे पर ठंडा स्वेट उभर आता है। वह इस राक्षसी फॉर्म को पहचानता है। परगटोरी मॉन्स्टर का यह फॉर्म बिल्कुल उन फॉर्म्स में से एक जैसा है जिन्हें डीमन किंग लानू कभी धारण करता था। सुनहरी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लोजन का एक तेज फ्लैश उसके मन में चमक उठता है, किसी दूसरे इरा की टूटी हुई मेमोरी की तरह। उसे अपने पिछले लाइफ की अंतिम बैटल याद आती है जब उसका सामना एक भयावह क्रीचर से हुआ था जिसकी आईज लाल चमक रही थी और जिसका बॉडी जमी हुई आइसी आर्मर से ढका था। उस वॉर के दौरान वह एनिमी बिना किसी कठिनाई के कई हाई लेवल क्लासेस के बीच बदलता रहता था, जिनमें एक विशाल सफेद आइस ड्रैगन भी शामिल था जिसने पूरे स्काई को ढक लिया था। फिर उसकी मेमोरी में एक और फॉर्म उभरता है, एक विशाल गोले मॉन्स्टर जो आग और स्मोक से घिरा हुआ था और अपने आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। उसे एक और भयानक हरे रंग की एंटिटी याद आती है जो मुड़ी हुई वाइन्स और जहरीली एनर्जी से बनी थी और जिसने पूरे बैटलफील्ड की लाइफ फोर्स को जकड़ लिया था। इन सब के सेंटर में एक परम पावर वाला एग्जिस्टेंस था जो इतनी तेज चमक रहा था कि पूरी दुनिया मानो शुद्ध एनर्जी में खुलती हुई प्रतीत हो रही थी। उसे वे सभी फॉर्म्स पूरी स्पष्टता और दर्द के साथ याद है। वे डिस्ट्रक्शन की पराकाष्ठा थे। अब वही परगटोरी मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा है। उसकी कंकाल जैसी आर्मर और सींगों वाला हेलमेट बिल्कुल वही ऑरा बिखेर रहा है जो लानू के ट्रांसफॉर्मेशंस में थी। ये सिमिलैरिटी इतनी सटीक है कि इसे कोइंसिडेंस नहीं कहा जा सकता। ये वही एग्जिस्टेंस था जिसने उसके पिछले लाइफ में ये फॉर्म धारण किया था। धीरे धीरे वह सब कुछ जोड़ने लगता है। ये क्रीचर अवश्य ही लानू की ग्लटनी पावर द्वारा डिवॉर किया गया होगा और अब वही पावर सूचन
के अपने बॉडी का हिस्सा बन चुकी है। वह उस मॉन्स्टर की ओर देखता है। उसकी वॉइस मुश्किल से एक विस्पर जैसी निकलती है जब वह असंभव क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। एक विस्तृत सीन सामने आता है जहां विशाल टावर खून जैसे लाल सी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सुचेन अचानक समझ जाता है कि यह पूरा भयावह वर्ल्ड वास्तव में उसके अपने भीतर मौजूद है। मॉन्स्टर की स्माइल और चौड़ी हो जाती है। उसकी नीली आईज अप्रूवल से चमक उठती है। वह उसकी तेज इंटेलिजेंस की प्रशंसा करता है और अनाउंस करता है कि वह इस इनहेरिटेंस के योग्य है। सूचन उन वर्ड्स के वेट से स्तब्ध रह जाता है। वह सोचता है कि आखिर इस सब का योग्य होने का वास्तव में क्या मीनिंग है। अचानक हवा में एक सुनहरी पंजेदार की प्रकट होती है जिसके बीच में लाल रूबी चढ़ा हुआ है। सिस्टम उसे पहचानता है, वॉइड एसेसर रैंक की। ये वही एकमात्र की है जो उस टावर के गेट्स खोल सकती है। मॉन्स्टर समझाता है कि उस टावर के भीतर वे सबसे शक्तिशाली डीमंस कैद हैं जिन्हें लानू ने कभी अपनी ग्लटनी पावर से डिवॉर किया था, और वे सभी सील्ड कर दिए गए हैं। अपने मास्टर की प्रतीक्षा करते हुए सूचन उस चमकती हुई की को अपने हाथ में पकड़ता है। तभी सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने उसे प्राप्त कर लिया है। मॉन्स्टर उसे बताता है कि वह उन कैद डीमंस को डिवॉर करे और उन्हें अपनी पावर बढ़ाने के फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करे। घायल और पूरी तरह एग्जॉस्टेड सूचन ऊपर देखता है और उस क्रीचर से पूछता है कि आखिर वह उसकी मदद क्यों कर रहा है, जबकि कुछ ही समय पहले वे दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। डीमन शांत टोन में समझाता है कि डीमंस के बीच भी गुड और इविल की एक सीमा होती है। डीमन किंग ने अपनी अतृप्त ग्रीड को संतुष्ट करने के लिए उसकी पूरी रेस का संहार कर दिया था। परगटोरी मॉन्स्टर के चारों ओर बैंगनी एनर्जी उग्र रूप से भड़क उठती है। उसकी वॉइस सदियों पुराने हेट्रेड से भरी हुई है। वह अनंत टाइम से बदले के इस ऑनपर्च्युनिटी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह गंभीर आइज से उसकी ओर देखता है और कहता है कि वह पर्सन सही था। सुचेन ही सक्सेस की एकमात्र होप है। सुचेन उलझन में पड़ जाता है। वह सोचता है कि आखिर यह रहस्यमयी पर्सन कौन हो सकता है। ऐसा कौन था जिसने उसके यहाँ आने की प्रेडिक्शन कर दी थी। मॉन्स्टर उस विशाल टावर की ओर इशारा करता है और कहता है कि जिन आंसर्स की वह तलाश कर रहा है वे सभी उसके भीतर छिपे हुए हैं। उसे स्वयं उन्हें ढूंढना होगा। धीरे धीरे उस मॉन्स्टर का सिर चमकते हुए लाइट पार्टिकल्स में टूटने लगता है। वह सूचन से कहता है कि उसकी पावर को स्वीकार करे और उसका उपयोग अपने एनिमीज को पनिश करने के लिए करे। सूचन स्तब्ध होकर देखता है कि इतना पावरफुल एग्जिस्टेंस उसकी आइज के सामने स्वयं को समाप्त कर रहा है और अपनी पावर उसे सौंप रहा है। मॉन्स्टर का चेहरा दृढ़ रिजॉल्व से भरा हुआ है। जब वह धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, वह डिसअपियर होते हुए कहता है कि आज के बाद से वह इनविंसिबल होगा। वह आगे कहता है कि उस टावर के गेट्स खोल दे और उसके भीतर मौजूद हर चीज को डिवावर कर ले, कुछ भी पीछे न छोड़े। जाने से पहले वह अंतिम वार्निंग भी देता है। वह कहता है कि उस टावर के भीतर मौजूद डीमंस इस वर्ल्ड के सबसे चालाक और क्रूर एग्जिस्टेंसेस हैं, उनसे कहीं अधिक भयावह, जिन्हें सूचन अब तक देख चुका है। मॉन्स्टर की गूंजती हुई वॉइस उसे आने वाली ट्रायल्स को सहने और अपने रास्ते में आने वाले हर एनिमी को परास्त करने के लिए प्रेरित करती है। सूचन की आइज तीव्र लाल ग्लो से भर उठती है जब वह इन वर्ड्स को अपने भीतर स्वीकार करता है। उसे बताया जा रहा है कि उसे इस वर्ल्ड के सर्वोच्च पीक पर खड़ा होना होगा। लाल वॉइड के भीतर विशाल और भयावह शैडो डीमंस दिखाई देने लगती है। उसका अंतिम गोल अब पूरी तरह स्पष्ट है। उसे हर एक डीमन किंग को डिवावर करना होगा। मॉन्स्टर का सिर पूरी तरह गायब हो जाता है और चमकती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी के बादल में बदलकर अंधेरे स्काई में बिखर जाता है। उसकी अंतिम पावर भी समाप्त हो जाती है। पीछे केवल उसके आखिरी वर्ड्स की गूंज छोड़ते हुए जो डिटर्मिनेशन की कीमत के बारे में थे। सूचन उस विशाल लाल सी के बीच अकेला खड़ा रह जाता है, अंतिम बैंगनी ग्लो को मिटते हुए देखता हुआ। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस झिलमिलाती बैंगनी फ्लेम को अपनी हथेली में पकड़ लेता है। तभी एक सिस्टम लोडिंग बार प्रकट होता है और डिवाउर प्रोसेस शुरू हो जाती है। एक नोटिफिकेशन चमकती है, डिवाउर प्रोसेस लेवल इंक्रीज। सूचन लेवल 10 पर पहुंच जाता है। वह सीधा खड़ा होता है। उसके चारों ओर सुनहरी एनर्जी एक्सप्लोजन फैल जाता है। उसने अपनी विक्ट्री सुनिश्चित कर ली है और मॉन्स्टर की अंडरवर्ल्ड
बोन प्राप्त कर ली है। वह अपने हाथ की ओर देखता है। उसकी आइज में अब एक नया गंभीर पर्पस दिखाई देता है। वह शांत टोन में प्रॉमिस करता है कि वह मॉन्स्टर की इच्छा को अपने साथ आगे लेकर चलेगा। सिस्टम मैसेज फिर चमकता है। डिवावर प्रोसेस कंप्लीट। पर्गेटरी मॉन्स्टर डिटेल्ड स्टैट्स कार्ड उसके सामने प्रकट होता है। उसमें उसकी रैंक स्टार वॉरियर दिखाई देती है और स्ट्रेंथ, स्पीड तथा स्पिरिचुअल फोर्स के अत्यंत प्रभावशाली स्टैट्स चमकती गुलाबी और बैंगनी एनर्जी बैकग्राउंड में प्रदर्शित होते हैं। नई एबिलिटीज जैसे बोन ग्रिप रून और ट्रिपल ग्रेविटी स्ट्राइक तैरते हुए टेक्स्ट के रूप में सूचन के खुले हाथ के ऊपर प्रकट होने लगती है। वह अपनी हथेली को घूरता है। उसकी आइस में डिटर्मिनेशन और कठोर हो जाता है जब वह प्रॉमिस करता है कि वह अपने एनिमीज से ब्लड फॉर ब्लड लेगा। हॉस्टल विंडो से आती सनलाइट एक महत्वपूर्ण मॉर्निंग के आगमन की घोषणा करती है। अचानक एक गूंजती हुई वॉइस पूरे कमरे में फैलती है, सभी को तुरंत बेड से उठने का आदेश देते हुए। सुचेन की आइज झटके से खुल जाती है। वह अपने बंक बेड पर उठकर बैठता है। उसका मन कंफ्यूजन में डूबा हुआ है क्योंकि वह उस अराजक टावर से अचानक इस शांत हॉस्टल में लौट आने को समझने की कोशिश कर रहा है। पूरा कमरा केओस से भरा हुआ है। स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी तैयार होने में लगे हैं, लेकिन सूचन वहीं जड़ बना बैठा रहता है, ये सोचते हुए कि क्या उसका वापस लौटना सचमुच रियल है। वह अपनी शर्ट पीछे खींचकर अपने चेस्ट को देखता है और पाता है कि उसके ड्रीम में लगी हर भयानक इंजरी पूरी तरह हील्ड हो चुकी है। तभी एक सिस्टम विंडो उसके सामने चमकती हुई प्रकट होती है। वह पुष्टि करती है कि उसका लेवल अब बढ़कर 10 हो चुका है और उसने जो दुर्लभ क्लास कार्ड्स हासिल किए थे वे अभी भी उसके पास मौजूद हैं। उसके स्टैट्स में अविश्वसनीय वृद्धि हो चुकी है, जिससे वह सोचने लगता है कि अब स्कूल की आधिकारिक इवैल्यूएशन एग्जाम उसे किस रैंक पर रखेगी। अचानक कमरे की दूसरी ओर से आती तेज वॉइस से उसके विचारों को तोड़ देती है। यह उसका घमंडी रूममेट सेंगजुओ है, जो हंटर लाइक स्माइल के साथ पिछली रात की उसकी कथित बड़ी बड़ी बातों का मजाक उड़ाने लगता है। मा लॉन्ग एक तरफ खड़ा सब देख रहा है। उसके चेहरे पर स्पष्ट नर्वसनेस दिखाई देती है क्योंकि रूममेट्स के बीच टेंशन तेजी से बढ़ने लगता है। श्यांगचुओ पागलपन भरी चौड़ी आइज के साथ उसके करीब झुकता है और सूचन को चैलेंज देता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह हॉस्टल के सबसे बड़े लड़के की उसकी जगह छीन कर दिखाए। सूचन बिना कुछ कहे उसे ठंडी और अडिग नजरों से देखता रहता है। उसकी आइस में छिपी हुई पावर की चमक साफ दिखाई देती है। कुछ समय बाद सेरेमोनी की ओर जाते हुए जंगसुओ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आराम से ब्रेकफास्ट खाता चलता है और ग्रुप का नेतृत्व करता है। वह बाकी लोगों को याद दिलाता है कि भले ही वे सभी ई रैंक के हों, लेकिन उनके बीच की रैंक हियरार्की पत्थर की लकीर की तरह तय है। वह अपने मिड रैंक लेवल का घमंड करता है और निचले लेवल वालों को ऐसे देखता है जैसे वे उसके लायक ही नहीं हो। एक मानसिक कंपैरिजन इमेज उसके दिमाग में उभरता है जो हर रैंक के बीच मौजूद विशाल पावर गैप को दिखाता है और उसके ईगो को और बढ़ा देता है। वह सूचन के बेहतर होने की पॉसिबिलिटी का मजाक उड़ाता है और घमंडी हंसी के साथ एग्जाम के लिए अपनी जगह खोजने दौड़ जाता है। मालोंग धीरे से सुचेन के पास आता है और उसे एनकरेज करते हुए कहता है कि उसे डी रैंक तक पहुंचकर सच में उनके रूममेट को चौंका देना चाहिए। लेकिन सुचेन शांत बना रहता है। उसकी नजरें सामने की ओर टिकी होती हैं जब वे कैंपस सेंटर की ओर बढ़ते हैं। वे स्टूडेंट्स की उस विशाल क्राउड में शामिल हो जाते हैं जो मुख्य इवैल्यूएशन ग्राउंड की ओर जा रही होती है। संगजुओ पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है क्योंकि उसकी ब्रैगिंग से किसी ने खास रिएक्शन नहीं दी। आधिकारिक रैंक टेस्ट सेरेमोनी के लिए पूरा कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स से भरा हुआ है। एक विशाल नीली स्क्रीन दिन के इवेंट्स की घोषणा कर रही है। एंट्रेंस गेट के पास स्टूडेंट्स का एक ग्रुप दूसरों को धक्का देकर रास्ते से हटाते हुए हंगामा कर रहा है। ये गोंगछंग के हेंचमैन हैं, जिन्हें पूरे स्कूल के सबसे कुख्यात बुलीज के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे ही शांगझो की नजर इस ग्रुप पर पड़ती है, हॉस्टल बिग ब्रदर वाला उसका सारा दबंग अंदाज तुरंत टूट जाता है। सुचैन बिना एक शब्द बोले उनके पास से गुजर जाता है। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा बना रहता है।
वे पुलिस ऐसे दिखाई देते हैं मानो उन्होंने कोई गोस्ट देख लिया हो। वे बुरी तरह स्वेटिंग करने लगते हैं और उसकी प्रेजेंस में कांपने लगते हैं। फिर एक चौंका देने वाले सबमिशन के प्रदर्शन में वे सभी गहरे झुककर उसे सम्मान पूर्वक बिग ब्रदर कहकर अभिवादन करते हैं। सेंगसो वहीं जड़ हो जाता है। उसका मुंह खुला रह जाता है क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। माँ लॉन्ग और बाकी लोग केवल डिसबिलीफ में ये सीन देखते रह जाते हैं जब स्कूल के सबसे खतरनाक स्टूडेंट्स सुचेन के साथ किसी किंग जैसा व्यवहार करने लगते हैं। सुचेन अपनी चाल नहीं रोकता। तभी उसकी नजर दूसरी दिशा में जाती है जहां से कोई और वॉयस उसे स्पष्ट हॉस्टिलिटी के साथ पुकारती है। एक स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर जिसका नाम चांग जियांट है आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर घमंडी स्माइल है और उसने एक चमकीली फूलों वाली शर्ट पहन रखी है। वह पिछले दिन हुई इंसिडेंट का जिक्र करता है, यह साफ करते हुए कि वह यहाँ सुचेन को उसकी औकात याद दिलाने आया है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स घबराने लगते हैं क्योंकि वे अपने बीच इस हाई रैंक ऑफिसर को पहचान लेते हैं। शांग जो और मा लॉन्ग आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं, जांग जियान की डी रैंक पावर और उसकी खतरनाक रेप्यूटेशन से भयभीत होकर। जैसे जैसे वह ऑफिसर उनके करीब आता है, हवा का प्रेशर और भारी महसूस होने लगता है। जांग जियान आगे झुकता है और कहता है कि उसकी सेंसिंग एबिलिटी इतनी तेज है कि वह मीलों दूर से किसी असली पावरफुल पर्सन को पहचान सकता है। वह सीधे सुचेन के चेहरे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा घृणा से डिस्टॉर्टेड हो जाता है जबकि वह लगातार उसका मजाक उड़ाता रहता है। वह दोबारा अपनी पावर डिटेक्शन वाली बात दोहराता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आसपास मौजूद हर पर्सन उसे सुन सके। फिर वह अपमानजनक वर्ड्स बोलता है। वह सुचेन से कहता है कि उसे केवल एक ऐसे इंसान की सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही है जो हमेशा नीचे ही रहने वाला है। सुचेन जरा भी नहीं घबराता। वह सीधे उसकी आईज में देखता है और शांत टोन में पूछता है कि क्या वह कोई डॉग है। यह सुनते ही ऑफिसर के चेहरे की घमंडी स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है, जैसे वह किसी भी क्षण एक्सप्लोड हो जाएगा। तभी एक गूंजती हुई वॉइस पूरे माहौल में फैलती है और जांग जियान वहीं रुक जाता है। स्थिति और बिगड़ने से पहले ही स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंगटिंग आगे आता है। उसकी प्रेजेंस शांत लेकिन अत्यंत ऑथोरिटेटिव होती है। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसने इस पूरे मैटर की जांच कर ली है। वह साफ कर देता है कि गलती गोंगचंग की थी और जो पर्सन गलत करता है उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ही चाहिए। गोंगटिंग शांत भाव से खड़ा रहता है। उसकी सुनहरी आईज में ऐसा डिसिप्लिन झलकता है कि आसपास मौजूद पूरी क्राउड चुप हो जाती है। सुचेन उसे जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है जबकि वह स्टेज पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तभी अनाउंसर की वॉइस पूरे कोर्ट यार्ड में गूंजती है। वह आधिकारिक रूप से ग्रेडिंग एग्जाम की शुरुआत की अनाउंसमेंट करता है और स्टूडेंट्स को क्रम से स्टेज पर बुलाना शुरू करता है। जंगजान तिरस्कार से हंसता है और गोंगटिंग के पीछे चल पड़ता है। जाते जाते वह सुचेन को कोई थ्रेट न मानते हुए उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। कोर्टयार्ड के बहुत ऊपर एक रहस्यमयी पर्सन पूरे इवेंट को गहरी इंटरेस्ट से देख रहा होता है। एक निजी इंस्पेक्शन रूम में खड़ी लिंगयू शांति से टी की चुस्की ले रही है, जबकि प्रिंसिपल युएन लॉन्ग उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई ऐसा स्टूडेंट मिला है जो ध्यान देने लायक हो। लिंगयू हल्की स्माइल देती है। उसे महसूस हो रहा है कि इस वर्ष की एग्जाम शायद सबकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। एक आवर बीत जाता है और स्क्रीन अगले कैंडिडेट की प्रोफाइल दिखाते हुए चमक उठती है। नाम होता है ज़्यांगसो। टेस्टिंग चेंबर के भीतर ज़्यांगसो अपनी पूरी पावर अपने हाथ में कंसंट्रेट करता है। उसके चेहरे पर जोर लगाने की वजह से भारी टेंशन साफ दिखाई देता है। वह उस धुंधली लाइट वाले कमरे में प्रवेश करता है। अजीब नीली ग्लो उसकी शैडो को चमका रही होती है। कमरे के भीतर की हवा पावर से छटकने लगती है जैसे ही वह इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू करता है। उस क्षेत्र के बीचों बीच एक डीमन हार्ट लटका हुआ है, एक भयावह और केबल से जुड़ा मांसल स्ट्रक्चर जिसे अवेकेंट पर्सन्स की कच्ची एनर्जी को मापने और एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया है। शांगचुओ जोर से चिल्लाता है और अपनी सारी पावर उस धड़कते हुए अंग की ओर छोड़ देता है। एक चकाचौंध कर देने वाली लाइट फूट पड़ती है जब डीमन हार्ट उसकी एनर्जी को अपने भीतर समा लेता है। उससे जुड़े केबल्स अचानक
अचानक एनर्जी फ्लो से कंपन करने लगते हैं। डीमन हार्ट तेजी से चमकने लगता है। वह भीतर आई पावर को प्रोसेस करता है और फिर उस डेटा को बाहरी मॉनिटरिंग डिवाइसेस तक भेजता है। ऊपर लगे जटिल डिवाइसेस लगातार काम करने लगते हैं, जो उस कच्ची पावर को संख्यात्मक रैंक में बदल रहे होते हैं। विशाल स्क्रीन पर रिजल्ट्स का पहला सेट दिखाई देता है। चंगजुओ आधिकारिक रूप से ई ग्रेड मिड टीयर में स्थान प्राप्त करता है। एग्जामिनर्स ध्यान से स्क्रीन को देखते रहते हैं क्योंकि दूसरा डेटा सेट अर्थात पोटेंशियल कैपेबिलिटी मेजरमेंट अभी भी कैलकुलेशन में है। भीड़ के बीच खड़ा मालोंग सांस रोककर आगे झुक जाता है क्योंकि वह जानता है कि असली महत्व पोटेंशियल स्कोर का होता है। पोटेंशियल कैपेबिलिटी यह दर्शाती है कि कोई अवेकन्ड पर्सन अपने जीवन में अधिकतम किस लेवल तक पहुंच सकता है। जिन लोगों की पोटेंशियल अधिक होती है उन्हें तुरंत गवर्नमेंट अटेंशन और विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए चुना जाता है। आखिरकार स्क्रीन पर अंतिम रिपोर्ट पूरी हो जाती है। शंगजो एक ई ग्रेड मिड टीयर है जिसकी अधिकतम पोटेंशियल सी रैंक तक पहुंचने की है। वह गेट से बाहर निकलता है, पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई देता है। उसे एहसास हो जाता है कि पिछले 2 इयर्स की उसकी कठिन मेहनत ने उसकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं किया। बिना समय गंवाए अनाउंसर अगले स्टूडेंट को स्टेज पर आने के लिए बुला देता है। मालोंग तुरंत अपने निराश रूममेट के पास भागकर जाता है और उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे खुद को इतना दोष नहीं देना चाहिए। वह याद दिलाता है कि उनमें से कोई भी अभी तक उस बहुप्रतीक्षित डी ग्रेड तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए वे सब एक ही स्थिति में हैं। एक संक्षिप्त रिजल्ट लिस्ट दिखाई जाती है जिसमें पता चलता है कि उनका पूरा ग्रुप अभी भी ई रैंक लो लेवल में फंसा हुआ है, जहां केवल निम्न और मध्यम टीर तथा साधारण पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं। लेकिन तभी एटमॉस्फेयर अचानक बदल जाता है जब एक फीमेल स्टूडेंट का इवैल्यूएशन आश्चर्यजनक रिजल्ट के साथ समाप्त होता है। वह गेट से बाहर आती है और पूरी क्राउड उत्साह से गूंज उठती है। उसने डी ग्रेड लो टीयर हासिल कर लिया है, साथ ही उसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी बी रैंक दर्ज की गई है। पूरा कोर्टयार्ड उत्साह से भर जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स को एहसास होता है कि इस वर्ष की पहली हाई लेवल टैलेंट सामने आ चुकी है। कुछ समय बाद चांगजियान भी टेस्टिंग गेट से बाहर निकलता है। वह घमंड से भरा हुआ चलता है, जैसे सारी स्पॉटलाइट उसी पर केंद्रित हो। रूममेट्स उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखते हैं जब उसका रिजल्ट घोषित होता है। वह डी ग्रेड लोटियर है और उसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी प्रभावशाली ए रैंक पाई जाती है। ऊपर बैठे एग्जामिनर्स इस वर्ष इतनी बड़ी संख्या में हाई पोटेंशियल स्टूडेंट्स को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। वे आपस में सहमत होते हैं कि आने वाला ग्रेजुएशन कॉम्बैट इवैल्यूएशन एक भयंकर ब्लड बाथ साबित होने वाला है, जिसे देखने में हर किसी की रुचि होगी। अचानक पूरी क्राउड में सन्नाटा छा जाता है जब अगले नाम की अनाउंसमेंट होती है और चमकते हुए पॉलिश्ड शूज की एक जोड़ी टेस्टिंग स्टेज पर कदम रखती है। गोंगटिंग रोशनी के बीच आगे बढ़ता है। वह शांत कॉन्फिडेंस के साथ अपना कॉलर ठीक करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी श्रेष्ठ रेपुटेशन से अपेक्षित था। भीड़ का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि वही चोजन वन है, और एक शक्तिशाली गिल्ड का एयर भी। भीड़ के बीच खड़ा सूचन अपनी तेज नजरों से उसे ध्यानपूर्वक देखता है। वह उस पर्सन को देख रहा है जिसे वर्तमान में पूरे स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट माना जाता है। हर कोई सांस रोके इंतजार कर रहा है कि क्या आज यह प्रतिभाशाली प्रेसिडेंट स्कूल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। उसी समय डीमन हार्ट, जो केबल से लटका हुआ एक भयावह बायोलॉजिकल आई था, धीमी और लयबद्ध पल्सेस के साथ स्पंदित होने लगता है। उसकी एकमात्र आई अचानक खुल जाती है, जिसमें हल्के नीले रंग की प्यूपिल चमकती है और वह सिस्टम में बह रही एनर्जी का एनालिसिस करना शुरू कर देता है। गोंगटिंग उस डीमन हार्ट के सामने खड़ा है। टेस्टिंग चेंबर की ठंडी और टिमटिमाती लाइट्स में उसकी शैडो और भी प्रभावशाली दिखाई दे रही है। गोंगटिंग अपनी हथेली की ओर देखता है और मन ही मन सोचता है कि उसे अपनी कुछ पावर छिपा कर रखनी होगी ताकि बाद में वह सबसे बड़ा सेंसेशनल इम्पैक्ट पैदा कर सके। उसकी सुनहरी आइज में तीखी ग्लो उभरती है। स्कूल के हिस्ट्री में नंबर 1 बनने की उसकी एम्बिशन उसकी नजरों में साफ दिखाई देती है। स्क्रीन उसके रिजल्ट्स को प्रोसेस करना शुरू कर देती है। ग्रेड और पोटेंशियल कैपेबिलिटी वाले कॉलम्स लगातार चमकते हैं क्योंकि वे उसकी विशाल एनर्जी का इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। एक अज्ञात एग्जामिनर, सफेद मूंछों वाला वृद्ध पर्सन, माथे पर स्वेट लिए स्क्रीन को घूर रहा है क्योंकि उसे डिस्प्ले कलर्स में तेजी से बदलाव दिखाई देता है। अंततः रिजल्ट्स
स्क्रीन पर स्थिर हो जाते हैं। गोंगटिंग ने डी ग्रेड हाई टियर प्राप्त किया है, साथ ही उसकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी अविश्वसनीय एस रैंक दर्ज की गई है। पूरा कोर्ट यार्ड अविश्वास और उत्साह की गूंज से भर उठता है। यह रैंक चमकते हुए प्रदर्शित होती है, मानो किसी ऐसी टैलेंट का जन्म हुआ हो जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। जंगजियान और अन्य स्टूडेंट्स सदमे और उत्साह में चिल्लाने लगते हैं। वे जोर जोर से नारे लगाते हैं, प्रेसिडेंट लॉन्ग लिव। वे सभी इसे एक ऐतिहासिक मोमेंट मान रहे हैं। मालोंग स्क्रीन को खुले मुंह से देखता रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनके स्कूल ने सच में एक एस रैंक पोटेंशियल वाला अवेकेंड पर्सन पैदा किया है। एग्जामिनर्स भी उतने ही स्तब्ध हैं। वे आपस में डिस्कशन करने लगते हैं कि क्या इस रिजल्ट की रिपोर्ट तुरंत अपने उच्च अथॉरिटीज को देनी चाहिए। भीड़ लगातार चीयरिंग करती रहती है। कई स्टूडेंट्स को एहसास हो जाता है कि अब गोंगटिंग को राष्ट्रीय ट्रेजर माना जाएगा और स्टेट द्वारा उसकी विशेष प्रोटेक्शन की जाएगी। गोंगटिंग स्टेज से नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर हल्की जानकार स्माइल उभरती है जब वह ऊपर इंस्पेक्शन रूम से उसकी इंपीरियल गिल्ड लाइनेज का उल्लेख होते सुनता है। ऊपर खड़े यूएन लॉन्ग और लिंग यू नीचे भरे हुए कोर्ट यार्ड को देखते हैं और इस वर्ष सामने आ रही असाधारण टैलेंट्स की संख्या पर सिर हिलाते हैं। राष्ट्रीय अवेकेंड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल यूएन लॉन्ग अपनी सफेद दाढ़ी के बीच मुस्कुराते हुए लिंगयू से पूछते हैं कि क्या उसे पहले से ही गोंगटिंग की पोटेंशियल के बारे में पता था। लिंगयू रहस्यमयी स्माइल के साथ उत्तर देती है कि हाँ, उसे उसके बारे में जानकारी थी, लेकिन वह यहाँ केवल प्रेसिडेंट को देखने नहीं आई। वह कांच के पास थोड़ा और झुकती है। उसकी नजरें भीड़ में किसी और पर टिकी हुई हैं, जिसे वह प्रतिभाशाली प्रेसिडेंट से भी अधिक इंटरेस्टिंग मानती है। वह सूचन को देखती है, जो भीड़ के बीच शांत खड़ा है। वह सोचती है कि उसकी परफॉर्मेंस आखिर कितनी बड़ी सेंसेशन पैदा करने वाली है। तभी अनाउंसर की वॉइस फिर पूरे मैदान में गूंजती है। वह ग्रेडिंग एग्जाम के अंतिम स्टूडेंट का नाम पुकारता है, जी चेन। जांग जियान व्यंग्य भरी स्माइल के साथ उसके पास झुकता है और एग्जाम से पहले उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि इस बार कम से कम उनके हॉस्टल की थोड़ी रिस्पेक्ट वापस लेकर आना। वह लगातार ताने मारता रहता है और कहता है कि सुचेन फिर से कोई दयनीय निम्न ई रैंक रिजल्ट लाकर सबको शर्मिंदा न कर दे। इसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसके दिमाग में पहले से ही यह इमेज बन चुकी है कि सूचन पूरे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मजाक बनने वाला है। सूचन पूरी तरह शांत खड़ा रहता है, जबकि उसके रूममेट्स श्यांग यू और मालोंग शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़े हैं। आसपास के स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाते हैं कि वे सभी कमजोर लोगों का ग्रुप है और ग्रेजुएशन एवेल्युएशन के लिए एक अपमान है। जैसे ही सूचन इवेल्युएशन के लिए आगे बढ़ता है, मालोंग आखिरकार अपना धैर्य खो देता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह पुलिस पर चिल्लाने लगता है। उसे पूरा विश्वास है कि सूचन अभी अपनी असली पावर दिखाकर सबकी आईज खोल देगा। चारों ओर की वॉइसेस को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सूचन टेस्टिंग चेंबर के चमकते हुए पोर्टल में प्रवेश कर जाता है। विशाल डिजिटल स्कोरबोर्ड पर उसका नाम उभर आता है, रिजल्ट्स आने की प्रतीक्षा में। बाहर कुछ स्टूडेंट्स अब भी खड़े हैं। वे ऊब और हल्की क्यूरियोसिटी के मिश्रण के साथ उस टेस्टिंग चेंबर को देख रहे हैं। उन्हें सूचन जैसी रेपुटेशन वाले पर्सन से किसी खास रिजल्ट की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अंदर मशीन के भीतर गहराई में स्थित टेस्टिंग चेंबर तारों और केबल्स के जाल से भरा हुआ है। डीमन हार्ट कोर एक अजीब बायोलॉजिकल लाइट के साथ धड़कता रहता है। उसकी एकमात्र आई टेस्टिंग चैम्बर में आए नए पर्सन को ध्यान से स्कैन कर रही है। वह किसी मशीन से ज्यादा एक जीवित क्रिएचर जैसा दिखाई देता है। सूचन की आईज तीव्र लाल ग्लो से भर उठती है जब वह इवेल्युएशन के लिए खुद को तैयार करता है। इस ईरा में किसी भी अवेकेंड पर्सन के लिए उच्च रैंक गिल्ड में शामिल होना ही सुरक्षित फ्यूचर पाने का एकमात्र रास्ता है। ग्रेजुएशन कॉम्बैट इवैल्यूएशन अधिकांश स्टूडेंट्स के लिए अपनी वर्थ साबित करने का आखिरी अवसर होता है। यह एक निर्दयी कंपटीशन है जहां केवल सबसे ऊपर रहने वाले लोगों को ही गिल्ड्स द्वारा चुना जाता है। यह एग्जाम उन भयावह एनिमीज के खिलाफ लड़ाई का सिमुलेशन है जिनका सामना उन्हें फ्यूचर में वास्तव में करना होगा। केवल सबसे पावरफुल पीपल ही रिक्रूटर्स की कठोर इंस्पेक्शन में टिक पाएंगे। पार्टिसिपेंट्स को अधिकतम 10 मेंबर्स की टीम बनाने की अनुमति होती है। जो टीम सबसे ऊपर रहती है उसे सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। उस टीम के हर मेंबर को सीधे देश की सबसे शक्तिशाली इंपीरियल गिल्ड द्वारा रिक्रूट कर लिया जाता है। इन स्टूडेंट्स के लिए यह एग्जाम केवल रैंक का सवाल नहीं है, बल्कि उनके पूरे फ्यूचर का निर्णय है। इंपीरियल गिल्ड
देश के पावर सिस्टम का सर्वोच्च पीक मानी जाती है। जंग जियां एक दूसरे स्टूडेंट के साथ हंसता हुआ दिखाई देता है, जैसे उसे इस एग्जाम के गंभीर महत्व से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह लगातार अपने मित्र यानलिन की डी रैंक अचीवमेंट का घमंड करता रहता है, मानो वह कोई महान अचीवमेंट हो। उधर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग आत्मविश्वास से खड़ा है, जबकि उसकी 10 मेंबर टीम उसके आसपास इकट्ठा हो रही है। उसकी टीम में 9 डी रैंक मेंबर्स हैं, जिनमें उसका भाई गोंग छंग भी शामिल है। वे सभी इतने पावरफुल दिखते हैं कि कोई भी उन्हें चैलेंज देने की कल्पना तक नहीं कर सकता। गोंग टिंग के लिए यह दिन केवल व्यक्तिगत अचीवमेंट का नहीं है, वह ऐसे आदर्श कंपेनियंस को चुनना चाहता है जो आगामी ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन में उसे पूर्ण विजौरी दिला सके। उसके साथ ही उसके चारों ओर जमा होकर उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे निश्चित एमवीपी कहकर पुकारते हैं। इस एनवायरनमेंट में हमेशा सबसे पावरफुल टीम ही शीर्ष पर पहुंचती है, वहीं दूसरी ओर सबसे कमजोर टीम अलग खड़ी दिखाई देती है, मानो उन्होंने पहले ही हार मान ली हो। यही इस वर्ल्ड का कठोर रूल है। पावरफुल पीपल एक साथ इकट्ठा होते हैं, जबकि कमजोरों को अलग कर दिया जाता है और अंततः मिटा दिया जाता है। मालोंग अपने ग्लासेस को ठीक करता है। उसके माथे पर स्वेट है, क्योंकि वह टाइम देख रहा होता है। उसे चिंता होने लगती है कि सुचेन उस टेस्टिंग चैम्बर के भीतर इतनी देर से है, लेकिन अब तक कोई मूवमेंट या डेटा सामने नहीं आया। स्कोरबोर्ड अब भी एक खाली नीली स्क्रीन की तरह दिखाई दे रहा है, जहां सूचन के नाम के सामने कुछ भी दर्ज नहीं हुआ। इस असामान्य साइलेंस के कारण बाकी स्टूडेंट्स के बीच उलझन भरी विस्पर्स शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बाकी क्राउड वहां से हटने लगती है, ये सोचकर कि एग्जाम खत्म हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि शायद सूचन की पावर इतनी दयनीय है कि मशीन उसकी रैंक तक दर्ज नहीं कर पा रही। जंग जान गोंगटिंग से कहता है कि उस बेकार लड़के को भूल जाओ और चलो करोके के लिए चलते हैं। उसे पूरा विश्वास है कि सूचन जैसे पर्सन के लिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। गोंगटिंग अपनी आईज बंद करता है और अंततः सहमति में सिर हिलाता है। उसकी भी इंटरेस्ट अब खत्म हो चुकी है। वह जोंगजियान से कहता है कि बाकी टीम को बुला लो ताकि वे सब निकल सकें। तभी अचानक हवा में तेज इलेक्ट्रिकल साउंड गूंज उठती है और स्कोर बोर्ड हिंसक रूप से चमकने लगता है। ऐसा लगता है मानो सिस्टम अचानक आए भारी डेटा फ्लो को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा हो। फिर अचानक एक विशाल और चमकता हुआ स्क्रीन दिखता है, जो सुचेन को हाई डी रैंक घोषित करता है। ये अप्रत्याशित रिजल्ट सभी को वहीं रोक देता है। मालोंग और बाकी लोग बोर्ड को घूरते रह जाते हैं। उनकी आईज पूरी तरह फैली हुई हैं और मुंह आश्चर्य से खुले रह जाते हैं। उन्होंने इस तरह के चौंका देने वाले चेंज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मालोंग स्क्रीन की ओर उंगली दिखाकर विक्ट्री एक्साइटमेंट में चिल्ला उठता है। उसे पहले से ही पता था कि सुचेन कोई साधारण ई रैंक वीकलिंग नहीं है, और अब इसका प्रूफ सबके सामने मौजूद है। गोंगटिंग और जंगजियान तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके चेहरे की घमंडी स्माइल गायब हो चुकी है और उसकी जगह गहरी कंफ्यूजन ने ले ली है। जिस लड़के को सब बेकार समझते थे, उसका हाई डी रैंक हासिल करना लगभग असंभव जैसा लग रहा था। टेस्टिंग चैम्बर के भीतर तारों से स्पार्क्स निकलने लगती है, क्योंकि सिस्टम डीमन हार्ट में इंस्टेबिलिटी महसूस करता है। मशीन पुनः टेस्ट की मांग करती है, क्योंकि वह कैंडिडेट से निकल रही अचानक एनर्जी वेव को संभाल नहीं पा रही। सुचैन अपने HUD पर अपने लेवल 10 पे स्टैट्स को देखता है। हर स्टैट बढ़कर 150 तक पहुंच चुका है। अपनी साधारण और बिना बदली हुई फॉर्म में भी वह पहले ही लेवल 10 पर पहुंच चुका है और उसकी पावर हाई डी रैंक के बराबर हो चुकी है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और क्लास चेंज प्रोसेस शुरू करता है। उसकी उंगलियों के चारों ओर नीली स्पार्क्स नृत्य करने लगती है। उसके डिस्प्ले पर दिखाई दे रही लोडिंग बार तेजी से भरने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है और सूचेन इन्फर्नल डेथ किंग के रूप में प्रकट होता है। उसका पूरा अपीयरेंस बदल जाता है। उसके चेहरे का आधा हिस्सा एक भूतिया बोन मास्क से ढक जाता है, जबकि उसके शरीर से जमाने वाली एनर्जी फैलने लगती है। बाहर मौजूद स्कोर बोर्ड फिर से गड़बड़ाने लगता है। डिजिटल डी टूटने और चमकने लगता है, क्योंकि वह टेस्टिंग चेंबर के भीतर अचानक बड़ी पावर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। रैंक तेजी से ऊपर बढ़ती है और अंततः स्थिर होकर मिड सी रैंक पर रुक जाती है। बाहर खड़ी क्राउड अपनी आईज पर विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि रैंक लगातार ऊपर चढ़ रही थी। स्टूडेंट्स के बीच हैरानी और भय की जोरदार वॉइसेस गूंज उठती है। वे एक ऐसी रैंक इंक्रीज देख रहे हैं जो टेस्टिंग सिस्टम के बारे में उनकी सारी समझ को तोड़ रही है। गोंगटिंग बोर्ड को घूरता रह जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार सच्चा डिसबिलीफ दिखाई देता है। उसका शांत पर्सनालिटी आखिरकार टूटने लगता है।
उसके बगल में खड़ा जांगजियान ऐसा लग रहा है मानो उसे हार्ट अटैक पड़ने वाला हो। प्रोफेसर्स और एग्जामिनर्स पूरी तरह स्वेटिंग कर रहे हैं। वे घबराकर अपने डिवाइसेस की जांच करने लगते हैं। उन्होंने पहले कभी किसी रैंक को इतनी इंस्टेबिलिटी से बदलते नहीं देखा था और उन्हें लगने लगता है कि शायद पूरी सिस्टम खराब हो गई है। डीमन हार्ट कोर गहरे बैंगनी रंग में धड़कने लगता है। उसकी आई पूरी तरह खुल जाती है और अत्यधिक प्रेशर के कारण बाहर की ओर उभरने लगती है। सिस्टम एक और वार्निंग जारी करता है जिसमें रिजल्ट्स, इंस्टेबिलिटी और डिविएशन पॉसिबिलिटी बताई जाती है। लेकिन सूचन अभी रुका नहीं है। वह सोचता है कि यदि उसकी सबसे कमजोर क्लास ही सी रैंक तक पहुंच चुकी है तो उसकी बाकी दोनों पावर्स तो उससे भी कहीं अधिक भयावह होंगी। वह एक और क्लास ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता है। उसकी शैडो गहरी और नुकीली एनर्जी से घिर जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है और अब उसके सामने पर्गेटोरी मॉन्स्टर क्लास प्रकट होती है। सूचन की आईज ठंडी नीली ग्लो से भर उठती है जब वह मशीन को अपनी असली पावर की पूरी सीमा दिखाने की तैयारी करता है। मॉन्स्टर ब्लेड डिटेल्ड स्टैट्स कार्ड उसके सामने दिखाई देता है। उसमें अधिकतम पोटेंशियल और भयानक स्किल्स दर्ज हैं, जैसे बोन ग्रिप रूइन और ग्रेविटी कंट्रोल। अब मशीन को उसकी सीमाओं से भी आगे धकेला जाने वाला है। डीमन हार्ट की केंद्रीय आई हिंसक रूप से धड़कने लगती है। उसकी सतह पर नसें उभर आती हैं क्योंकि वह उस एनर्जी को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसा लग रहा है मानो सुचेन की पावर प्रेशर में वह किसी भी क्षण फट पड़ेगी। अचानक कोर से बैंगनी एनर्जी वॉर्टेक्स फूट पड़ता है जो घूमते हुए एक अराजक स्टॉर्म में बदल जाता है और पूरे टेस्टिंग चेंबर को भर देता है। मशीन कंट्रोल सिस्टम स्पष्ट रूप से फेलियर की स्थिति में पहुंच चुकी है। गहरे क्लाउड्स और बिजली की फ्लैशेस कोर के चारों ओर गूंजने लगती है जबकि मशीन लगातार खराब होती जा रही है। एनर्जी लेवल इतना ऊंचा पहुंच चुका है कि उसने स्कूल हॉल के बीचों बीच सचमुच एक वॉइड लाइक स्पेस बना दी है। बाहर खड़े स्टूडेंट्स भय में ऊपर देखने लगते हैं क्योंकि इमारत के भीतर का स्काई मानो अंधकार से भरने लगा है। कोई घबरा कर चिल्लाता है और पूछता है कि आखिर इस इक्विपमेंट को क्या हो रहा है। मालोंग और उसके रूममेट्स वहीं जमे रह जाते हैं। उनकी आईज पूरी तरह फैल चुकी है क्योंकि वे उस हेवन लेवल फिनोमेनॉन को अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह ऐसा सीन था जिसकी उन्होंने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी कि एक साधारण स्कूल इवैल्यूएशन के दौरान देखने को मिलेगा। माँ लॉन्ग उत्साह में चिल्ला उठता है। उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उनके हॉस्टल ने आखिरकार एक गॉड लेवल मॉन्स्टर पैदा कर दिया है। उसी समय उनके पीछे लगा स्कोर बोर्ड बुरी तरह गड़बड़ाने और टूटने लगता है क्योंकि पूरी रैंकिंग सिस्टम विफल हो चुकी है। स्कोर बोर्ड लगातार अलग अलग रैंक्स के बीच झिलमिलाने लगता है। तभी अचानक एक विशाल सुनहरा सिंबल स्क्रीन पर प्रकट होता है। गड़बड़ाती हुई स्क्रीन मुश्किल से उस एस रैंक पोटेंशियल कैपेबिलिटी की इमेज को संभाल पा रही होती है। मुख्य एग्जामिनर पूरी तरह घबरा जाता है। वह अपने हेडसेट में चिल्लाते हुए कहता है कि एक और एस रैंक पोटेंशियल सामने आ गई है। उसके पीछे खड़े स्टाफ मेंबर्स भी डेटा को देखकर उतने ही भयभीत दिखाई देते हैं। गोंगटिंग स्क्रीन को घूरता रह जाता है। उसका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा अब पूरी तरह टूट चुका है। उसने पहले कभी किसी स्टूडेंट के लिए मशीन को इस तरह रिएक्ट करते नहीं देखा था। स्कोर बोर्ड पर लाल वार्निंग बॉक्सेस एक के बाद एक उभरने लगते हैं क्योंकि सिस्टम लगातार रैंक कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि एनर्जी लेवल मशीन की ऊपरी लिमिट को बहुत पहले ही पार कर चुका है। रैंक डिस्प्ले सेक्शन टूटकर पिक्सेल्स के बिखरे हुए ढेर में बदलने लगता है जबकि सिस्टम एरर मैसेजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनर्जी एक्सप्लोजन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तभी अंतिम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर उभरती है। पोटेंशियल कैपेबिलिटी वैल्यू कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मशीन आधिकारिक रूप से अपनी अधिकतम लिमिट से आगे निकल चुकी है और अब टेस्ट को प्रोसेस करने में पूरी तरह असमर्थ है। जंगजेन भय से चीख उठता है जब सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स स्टेट में पहुंच जाता है। उसकी आईज डर से लगभग बाहर निकलने वाली लगती है। अचानक एक कान फाड़ देने वाली रोर होती है और टेस्टिंग चेंबर आग और धुएं के विशाल पिलर में एक्सप्लोड कर उठता है। उस धमाके की शॉक वेव्स पूरे हॉल में फैल जाती है और सभी लोगों को पीछे की ओर फेंक देती है। एग्जामिनर्स धुएं के बीच भागते हुए चिल्लाने लगते हैं, सबको पीछे हटने का ऑर्डर देते हुए, जबकि वे सूचन को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें डर
है कि शायद वह स्टूडेंट इस एक्सप्लोजन में फंस गया हो। टूटी हुई मशीन्स के आसपास अब भी बिजली चमक रही होती है। मुख्य एग्जामिनर बिना रुके डिब्री के बीच दौड़ता है, यह उम्मीद करते हुए कि सुचेन अभी भी सुरक्षित होगा। जब वह मशीन कोर के केंद्र तक पहुंचता है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह अपनी आईज पर विश्वास नहीं कर पाता जब वह कोर की स्थिति देखता है। डीमन हार्ट अब सिकुड़ी हुई धूसर एशेस जैसा बन चुका है, पूरी तरह लाइफ और एनर्जी से खाली। वह किसी उन्नत टेक्नोलॉजिकल कोर से ज्यादा चले हुए कोल के टुकड़े जैसा दिखाई देता है। जब सारे एग्जामिनर्स डिब्री में उलझे हुए हैं, उसी समय सूचन शांति से धुएं के बीच से बाहर निकल आता है। वह पूरी तरह सुरक्षित दिखाई देता है और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत एक्सप्रेशन बने रहते हैं। वह पीछे मुड़कर देखता है और मन ही मन सोचता है कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा प्रेशर डाल दिया और गलती से मशीन का दम ही घोंट दिया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं दिखाई देता। तभी एक सिस्टम मैसेज सामने आता है, डेवोरिंग प्रोसेस कंप्लीट। उसे उत्कृष्ट डीमन हार्ट प्राप्त हो चुका है, एक रैंक ए आइटम जो उसे 100 मीटर रेडियस में मौजूद हर पर्सन की पावर रैंक देखने की क्षमता देती है। पूरा स्कूल हॉल अब भी चिंगारियों और टूटे डिब्री से भरा हुआ है, जबकि स्टाफ मेंबर्स स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सूचन उन सब के बीच खड़ा है, शैडोज में छिपा हुआ। वह अभी अभी प्राप्त आइटम को सक्रिय करता है और उसकी बाईं आई चमकदार हरे नीले लाइट से जगमगाने लगती है। अब वह अपनी नई विजन एबिलिटी को भीड़ पर आजमाने के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स के सिरों के ऊपर हरे हेक्सागन्स उभरने लगते हैं, जो लगभग सभी को हाई ई रैंक के रूप में दिखा रहे होते हैं। सुचैन मन ही मन सोचता है कि अब उसके लिए आसपास मौजूद लोगों की असली पावर देख पाना कितना उपयोगी हो गया है। वह पूरे हॉल को ध्यान से स्कैन करता है। उसकी चमकती हुई आई एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर घूमती रहती है। वह ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो आगामी इवेल्युएशन में वास्तव में थ्रेट बन सकते हैं। तभी उसकी नजर गोंग टिंग पर टिकती है और उसके ऊपर उभरता गुलाबी हेक्सागोन उसकी असली पावर दिखाता है, मिड सी रैंक। सुचेन तिरस्कार से मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की छिपी हुई पावर भी अधिक से अधिक साधारण ही है। एग्जामिनर्स घोषणा करते हैं कि डीमन हार्ट के अचानक नष्ट हो जाने के कारण आज की सारी एग्जाम्स स्थगित की जाती हैं। वे बाकी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि वे कल वापस आए जब नई मशीन तैयार हो जाएगी। स्टाफ मेंबर्स सभी को इमारत से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। वे समझाते हैं कि सुचेन की रैंक में अचानक हुई बढ़ोतरी शायद केवल एक सिस्टम एरर थी, जो मशीन मलन फंक्शन के कारण उत्पन्न हुई। माँ लॉन्ग और बाकी रूममेट्स खुशी से सुचेन के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे कोई लंबे समय बाद सुरक्षित लौट आया हो। लेकिन सुचेन केवल थका हुआ दिखाई देता है और शांत टोन में कहता है कि वह वापस हॉस्टल जाना चाहता है। दूसरी ओर झांग जियान उन्हें पीछे से घूर रहा होता है। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ है। उसे पूरा विश्वास है कि सुचेन जैसा बेकार लड़का कभी भी सच में सी रैंक या एस रैंक पोटेंशियल कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंच सकता। जंग जियान गुस्से से कदम पटकता हुआ आगे आता है और सीधे सूचन के चेहरे पर चिल्लाने लगता है। वह पूछता है कि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है भी या नहीं, और वह सबका टाइम बर्बाद करने की भरपाई कैसे करेगा। सुचेन के हाथ के चारों ओर बिजली छटकने लगती है, जबकि वह उसकी चीखें सुन रहा होता है। स्पष्ट रूप से उसकी पेशेंस अब खत्म होने लगी है। वह इस बुली की लगातार नॉनसेंस से पूरी तरह तंग आ चुका है। वह ठंडी चमकती आईज से जंग जियान को देखता है, जैसे सच में सोच रहा हो कि क्या उसे अभी इसी समय खत्म कर देना चाहिए। उन दोनों के बीच का टेंशन इतना भारी हो जाता है कि मानो उसे नाइफ से काटा जा सके। तभी अचानक गोंग टिंग की वॉइस पूरे माहौल को चीरती हुई सुनाई देती है। वह जंग जियान को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। वह अपने साथी को वार्निंग देता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ इतना असम्मानजनक बिहेवियर न करे जो स्पष्ट रूप से एक मूल्यवान टैलेंट है। जंग जियान पूरी तरह चौंक जाता है जब गोंग टिंग उसके पास से सीधे आगे बढ़ जाता है। बाकी स्टूडेंट्स पूरी खामोशी में देखते रहते हैं, जबकि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसी लड़के के पास पहुंचता है जिसका कुछ देर पहले मजाक उड़ाया जा रहा था। गोंग टिंग हल्की स्माइल देता है और अपना हाथ सुचेन की ओर बढ़ाता है। वह उसे अपनी टीम में शामिल होने का इनविटेशन देता
देता है ताकि वे दोनों मिलकर ग्रेजुएशन कॉम्बैट इवैल्यूएशन जीत सके। गोंगटिंग अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि यदि सुचेन उनकी टीम में शामिल हो जाए तो स्कूल के हिस्ट्री का सबसे ऊंचा स्कोर उन्हीं का होगा। वह अपने डिसीजन को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। आसपास मौजूद स्टूडेंट्स पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट स्वयं सुचेन को अपनी श्रेष्ठ टीम में शामिल होने का इनविटेशन दे रहा है, वह भी इतनी विचित्र एग्जाम के बाद। झांग सियान गुस्से से चलने लगता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यदि सुचेन टीम में शामिल हुआ तो मौजूदा मेंबर्स में से किसी एक को बाहर निकाला जाएगा और सबसे अधिक पॉसिबिलिटी उसी की है। उसका चेहरा ऐसा दिखाई देता है मानो वह अन्याय के गुस्से से फट पड़ेगा। जंगजान अपने दांत भींचता है। वह जानता है दैट गोंगटिंग की टीम में शामिल होना लगभग निश्चित फर्स्ट प्लेस की गारंटी है। वह इस बात को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा कि सुचेन उसकी जगह ले सकता है। सुचेन गोंगटिंग की ओर शांत और भावहीन चेहरे से देखता है। उसके चेहरे पर इस प्रपोजल या उससे मिलने वाली प्रेस्टिजी को लेकर कोई विशेष उत्साह दिखाई नहीं देता। अपने भीतर के गुस्से के बावजूद जंग जान समझता है कि उसे गोंगटिंग का रिस्पेक्ट बनाए रखना होगा और वह खुले तौर पर विरोध नहीं कर सकता। वह मजबूरी में पीछे हट जाता है। हालांकि उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। जंग जान जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। उसका चेहरा हल्का भड़क रहा है जबकि वह अपने बढ़ते गुस्से को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। वह खोखली लाफ के साथ सुचेन का टीम में स्वागत करता है, लेकिन उसकी आइस पूरी तरह अलग कहानी बयां कर रही होती है। सुचैन बिना रुके बस अपने कंधे के ऊपर से एक सीधा और कठोर जवाब फेंकता है। वह प्रपोजल ठुकरा देता है। वह पीछे मुड़कर देखने तक की जरूरत नहीं समझता। गोंगटिंग और बाकी लोग खामोशी से उसे जाते हुए देखते रहते हैं, जबकि वह साफ कर देता है कि उसका उनकी टीम में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। जांग सियान का चेहरा पूरी तरह डिसबिलीफ और शॉक में बदल जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि सुचैन जैसा स्टूडेंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के इनविटेशन को ठुकराकर यूं चला गया। गोंगटिंग की आइज सिकुड़ जाती है। उनमें चमकती सुनहरी लाइट और भी तीखी हो जाती है, जबकि वह सुचेन की दूर जाती हुई पीठ को देखता रहता है। वह पूरी तरह स्थिर खड़ा रहता है, सबके सामने हुए इस सार्वजनिक रिजेक्शन को शांत भाव से स्वीकार करते हुए। जंगजान अचानक फट पड़ता है। वह उंगली उठाकर सुचेन की ओर इशारा करता है और उनकी नंबर 1 रैंक की टीम की रेप्यूटेशन के बारे में चिल्लाने लगता है, लेकिन सुचैन बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। वह बस इतना कहता है कि उस टीम की स्ट्रेंथ का उससे बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। सुचैन का चेहरा शैडोज में ढका हुआ दिखाई देता है और उसकी एक आई हल्की खतरनाक लाल ग्लो से दमक रही होती है। वह ठंडे टोन में कहता है कि वे लोग बहुत ज्यादा नॉइज मचा रहे हैं और उन्हें ऑर्डर देता है कि आगे से उसे परेशान न करें। उस पल के बाद से जंगजान सचमुच गुस्से से चलने लगता है। उसका पूरा शरीर गुस्से में कांप रहा होता है और वह किसी तरह खुद को अटैक करने से रोक रहा होता है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगते हैं। वे इस बात से स्तब्ध हैं कि किसी ने गोंगटिंग को सीधे मना करने की हिम्मत कैसे कर ली। वे एक दूसरे को डिसबिलीफ से देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर सूचन में इतनी हिम्मत आई कहां से। सूचन आत्मविश्वास भरे स्थिर कदमों के साथ वहां से दूर चला जाता है, क्राउड की निगाहों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। दर्शकों को लगने लगता है कि शायद वह अकेले ही फर्स्ट प्लेस हासिल करने का इरादा रखता है। हाल ही के टेस्ट रिजल्ट से उत्साहित होकर मा लॉन्ग और उसके रूममेट्स इस स्थिति पर हंसे बिना नहीं रह पाते। उन्हें यह देखकर मजा आ रहा था कि जो घमंडी लोग कुछ देर पहले खुद को सबसे महान समझ रहे थे, वे अब कितने अपमानित हो चुके हैं। वे उन एलीट स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने लगते हैं जो कुछ समय पहले तक खुद को सबसे ऊपर समझ रहे थे। दूसरी ओर गोंगटिंग अपना शांत पर्सनालिटी बनाए रखता है। वह अपनी टीम से कहता है कि सब ठीक है और सूचन का शायद अपना अलग तरीका है। फिर वह अपने कंधे के ऊपर से जंगजान की ओर देखता है, जो अब भी अपमान के शौक से उबर नहीं पाया था। ऊपर से दिखते सीन में दोपहर की तेज सनलाइट के नीचे स्टूडेंट्स धीरे धीरे स्कूल कैंपस में बिखरते हुए दिखाई देते हैं। इवैल्यूएशन एग्जाम का टेंशन अब समाप्त हो चुका था, लेकिन असली राइवलरी अब